नमस्कार साथियों। तो आज है 18 जनवरी 2026। देखिए, कल से तो बाजार ओपन होने जा रहा है, और उसके पहले अभी रात को माहौल बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब होके रखा है। बट डोंट वरी, एकदम टेंशन मत लेना। जो जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से मेरे बात को सुनना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। साथियों, पिछले 2 हफ्तों से बहुत सारे ड्रामेटिक सिचुएशन हमने देखा। उनमें से एक हो गया आपका यूएस और ईरान के बीच जो टेंशन बीच में काफ़ी बढ़ रहा था कि अभी यूएस अटैक करेगा, अभी करेगा, अभी करेगा। ऐसे करते करते माहौल, आप कह सकते हो, अभी काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुका है। बट अभी माहौल यूएस ईरान के साथ साथ यूएस ग्रीनलैंड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, और यही ग्रीनलैंड को लेके यूएस के साथ यूरोपियन यूनियन की अभी टेंशन बढ़ रहा है। और ये आज रात की खबर है ग्रीनलैंड की तरफ से। देखिए, ग्रीनलैंड नॉट फॉर सेल, मास रैली इन ग्रीनलैंड अगेंस्ट ट्रम्प टेक ओवर थ्रेट। ग्रीनलैंड पे दोस्तों अभी सर्दी चल रहा है, उसके बावजूद भी, क्योंकि वहां पे बहुत ठंडा पड़ता है ना, -20-25 डिग्री में ठंड पड़ जाता है। मास प्रोटेस्ट चल रहा है दिन रात, हजारों की तादाद में, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन उतना नहीं है, बट हजारों की तादाद में दोस्तों ट्रम्प के अगेंस्ट में रैली चल रहा है कि भाई ग्रीनलैंड कोई बेचने वाली जगह नहीं है कि आप बाई करो, सेल करो। ये जगह नहीं है, ये हमारा देश है, ये हमारी राष्ट्र है। ये देखिए, thousands of Greenlander stage a mass protest on Saturday, marching across स्नो एंड आइस कवर्ड स्ट्रीट। तो आप समझ पा रहे हो, वहां पे वैसे ही बहुत ज्यादा ग्लेशियर है, और अभी सर्दी का मौसम, मतलब बहुत ठंडा है, ठीक है। तो स्नो, आइस, रोड फोर्ट सब कवर्ड हुआ है, उसके ऊपर दोस्तों वहां पे मार्च चल रहा है और नारा लग रहा है कि भाई ग्रीनलैंड कोई बेचने वाली जगह नहीं है, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सोल्ड। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रिन्यूड पुश टू ब्रिंग द आर्टिक टेरिटरी अंडर अमेरिकन कंट्रोल। अब उसके साथ साथ ग्रीनलैंड को लेके, जो अभी आपको मैं कह रहा था ना कि अभी टेंशन यूएस और ईरान शिफ्ट होके यूएस और यूरोपियन यूनियन पे पहुंच चुका है। और ये आज दोस्तों रात की एकदम ताजा खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। ये देखिए, यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रम्प को वार्निंग दिया है कि डेंजरस डाउनवर्ड स्पाइरल। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना तो इनका जो एग्जैक्टली स्टेटमेंट आया है। और बाकी दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है या राय है, कमेंट करके प्लीज बताइएगा जरूर। देखिए, ये स्टेटमेंट दिया है यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन की तरफ से। टैरिफ वुड अंडरमाइन ट्रांसएटलांटिक रिलेशन एंड रिस्क अ डेंजरस डाउनवर्ड स्पाइरल। यूरोप विल रिमेन यूनाइटेड, कोऑर्डिनेटेड एंड कमिटेड टू अपहोल्डिंग इट्स सॉवरेनिटी। तो सबसे पहले लाइन पे तो यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ये जो टैरिफ थ्रेट कल रात को हमने देखा था डोनाल्ड ट्रम्प ने किया था, यूरोप के टोटल 8 देश, लगभग यूके, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, ऐसे करके टोटल 8 देश के ऊपर, वो कहीं ना कहीं यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच जो रिलेशन है उसको और ज्यादा खराब कर सकता है। साथ साथ ये भी कहा कि यूरोप विल रिमेन यूनाइटेड। ऐसे मौके पे यूरोप जो है यूनाइटेड है, मतलब एक साथ है, कोऑर्डिनेटेड एंड कमिटेड टू अपहोल्डिंग इट्स सॉवरेनिटी, मतलब जो देश की सॉवरेनिटी रक्षा करने के लिए एक साथ खड़ा है। तो आप समझ पा रहे हो ना कि अभी जो माहौल है ना, यूएस वर्सेस यूरोपियन यूनियन चल रहा है। अगर हम इस चीज को दोस्तों और थोड़ा सा डिटेल में देखें, और थोड़ा सा डिटेल में, तो आपको नजर आएगा यहाँ पे ये जो ग्रुप है नेटो, नेटो जो ग्रुप है ना, इसके अंदर एक टाइप की कह सकते हो कि सिविल वॉर चल रहा है नेटो के अंदर, क्योंकि यूएस भी नेटो की पार्ट है और मोस्टली जो यूरोपियन देश है वो भी नेटो की पार्ट है, और ये नेटो के अंदर सिविल वॉर चल रहा है। और अभी मजा ले रहा है रशिया मजा ले रहा है चाइना, मजा ले रहा है भारत, कि आपस में मरो भिड़ो, बाहर में जाओ, तुम लोग लड़ो अभी, है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए आयरलैंड, आयरलैंड की तरफ से खबर, बी इन नो डाउट यूरोपियन यूनियन विल रिटालिएट टू एनी न्यू यूएस टैरिफ। तो आयरलैंड की तरफ से दोस्तों अगेन वार्निंग दिया, किसको, यूएस को, कि अगर यूएस की तरफ से कोई न्यू टैरिफ घोषणा होता है अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, तो यूरोपियन उसको, मतलब यूरोपियन यूनियन उसको रिटेलिएट करेगा। ओके। बाकी दोस्तों, ये जो सब इंसिडेंट हो रहा है या जो ड्रामेटिक सिचुएशन बना हुआ है अभी ग्लोबली, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो?
मतलब क्या राय है कमेंट करके बताइए। चलिए अगले अपडेट पे चलते हैं, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। बाय द वे दोस्तों, आज ऑलरेडी मैं दिन की टोटल 5 वीडियो डाल चुका हूँ जो कि कल बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये हो गया, ये एक और हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे, ठीक है, अलग अलग शेयर पे, अलग अलग टॉपिक पे। सो अगर आपने नहीं देखा इन सब वीडियो तो एक बार प्लीज इस वीडियो को खत्म करने के बाद चेकआउट करके जरूर आइए, चैनल पे विजिट करके, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए जरूर। अच्छा बाय द वे दोस्तों, ये जो सब अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं अपने इंस्टाग्राम में दे चुका हूँ, तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खैर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक। देखिए अब ये खबर आया है यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से, ये खबर आया है यूएस की कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से। अब वार्निंग दिया किसको, कोरियन एंड ताइवानिश फर्म को, साउथ कोरिया एंड जो ताइवान की जो ताइवानिश फर्म है, मतलब कंपनीज है, उसको अब थ्रेट दिया। क्या कहा देखिए, मे फेस 100% चीप टैरिफ अनलेस दे इन्वेस्ट इन यूएस। भाई मतलब अभी तो हद हो गया। अब यूएस की कॉमर्स सेक्रेटरी ने मतलब इस व्यक्ति का कहना यह है कि अगर साउथ कोरिया एंड ताइवानिश कंपनीज अगर मतलब यूएस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो उसके ऊपर लगभग 100% के आसपास टैरिफ इंपोज होगा। भाई ये तो जबरन जबरदस्ती चल रहा है। और इसके पीछे भी दोस्त देखो जबरदस्त पॉलिटिक्स है। अभी मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि जियो पॉलिटिक्स इतना मजेदार हो रहा है ना, इतना मजेदार, आप मतलब बड़े बड़े अच्छे अच्छे मूवी फेल कर जाएगा इस जियो पॉलिटिक्स जो इंटरटेन कर रहा है, अगर आपको समझ आता है। अब इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स चल रहा है पता है, क्यों सडनली ये जो हॉवर्ड लुटनिक है यूएस की कॉमर्स सेक्रेटरी सडनली उठ के कहा कि अगर साउथ कोरियन या ताइवानिश कंपनी यूएस में निवेश नहीं करते हैं तो हम 100% टैरिफ डालेंगे। अब ये जो निवेश करेगा ना, अब निवेश कैसे करेगा, उसके लिए तो पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा यूएस की बैंक की तरफ से। मतलब पहले यूएस की बैंक की तरफ से लोन देगा किसको, साउथ कोरिया को, ताइवानिश को, मतलब वहां की कंपनीज को। फिर वो कंपनी यूएस में निवेश करेगा, मतलब एक तो ब्याज की कमाई, ऊपर से निवेश की कमाई, ऊपर से वहां पे रोजगार बढ़ेगा। पॉलिटिक्स समझ पा रहे हो ना अभी। भाई इतना मजेदार चल रहा है पूरा। मतलब वो देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प, ये जो व्यक्ति है ना डोनाल्ड ट्रम्प, ये शुरू में आके कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और मुझे लगता है कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बहुत दूर की बात है। अभी तो अमेरिका को पूरे दुनिया के सामने आइसोलेट कर रहा है। मतलब जिन जिन देशों के साथ दोस्ती था, जैसे कि भारत के साथ हमने देखा, ये फैक्ट है कि बाइडेन की जमाने पे भारत के साथ यूएस की दोस्ती, आप कह सकते हो रिलेशन या पार्टनरशिप, काफी बेटर हो गया था। पर डोनाल्ड ट्रम्प आके वो भी खराब कर दिया। अब यूएस की सबसे क्लोजेस्ट एलाइज कौन है, यूरोप है। आज की डेट में आज नहीं सॉरी 2-4 दिन पहले भी यूएस की सबसे क्लोजेस्ट एलाइज कौन था, ऑब्वियसली यूरोप था। उसके साथ भी रिलेशन खराब हो रहा है। बाकी रशिया चाइना के साथ तो पहले से ही खराब है, बेकार है, खुद ही आइसोलेट कर रहा है खुद देश को। अच्छा उसके साथ साथ एक और खबर निकल के आ रहा है। अब ये गाजा पीस डील को लेके, गाजा पीस डील को लेके अब सुनने को आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया गाजा पीस डील को लेके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या मालूम है, सिर्फ मोदी जी को थोड़ी ना इनवाइट किया, इनवाइट किया और भी देशों को। पाकिस्तान की जो मतलब वो खचरा, उसको भी इनवाइट किया। टर्की है, उसको भी इनवाइट किया। अब इस चीज को इसराइल की जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पसंद नहीं आया। अब ऑब्जेक्शन इसराइल की तरफ से ऑब्जेक्ट किया है कि ऑब्जेक्ट टू व्हाइट हाउस सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर गाजा बोर्ड ऑफ पीस। तो बोर्ड ऑफ पीस में जिन जिन व्यक्ति को चुना है मोस्टली तो ठीक ठाक है, बट एक आध को छोड़ के, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान की पीएम को भी बुलाया, टर्की की जो प्रेसिडेंट है उसको भी बुलाया, और उसको पसंद नहीं है किसको, नेतन्याहू को। समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए। अच्छा ये तो भाई मैं कहूंगा एकदम बढ़िया चाल था। अब क्या हो रहा है देखिए, या ऑलरेडी आपको मैं लास्ट दे चुका हूँ ये खबर कि भारत ने अभी जो दाल है ना, दाल पल्सेस जो यूरोप से यूएस से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसको वो 30% टैरिफ तो डाल दिया। अब यूएस की जो लॉ मेकर है वो डोनाल्ड ट्रम्प को पुश कर रहा है कि सर 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 अभी मोदी जी के साथ थोड़ा बातचीत कर लीजिए, थोड़ा सा इसको कम करना है, अदरवाइज हमारे यहाँ के जो किसान है, मतलब यूएस के जो किसान है, वो भाई बहुत मुश्किल में आ चुका है। अभी तो भाई खेला शुरू हुआ है भाई, मतलब अभी बस आप देखते जाइए कि किस मोड़ पे जा रहा है, किस मोड़ पे जा रहा है। मतलब हर एक दिन आपको कुछ नया नया सुनने को मिलेगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अरे अच्छा ये सब कुछ तो चल ही रहा है, चलो अच्छी बात है।
दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रहा है उसको भी अब इग्नोर मत करना, क्योंकि अभी व्लादिमीर पुतिन अलग ही मूड में है, उनको मिल गया मौका। उधर यूएस और यूरोप झगड़ रहा है, रशिया लगातार बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, ड्रोन स्ट्राइक कट पावर ओवर 2 लाख होम इन रशिया ऑक्युपाइड यूक्रेन। ठीक है, तो मतलब जो पार्ट में आप कह सकते हो कि रशिया कब्जे में है, वहां पे लोग तो रहता है ना, वहां पे ड्रोन स्ट्राइक किया, लगभग 2 लाख के आसपास लोगों की मतलब जो बिजली उड़ गया, घर से करंट कट हो गया। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए रिसेंटली जो पिछले 2 हफ्तों से इंसिडेंट चल रहा था आपकी यूएस और ईरान के बीच, और ईरान में हमने देखा था बहुत प्रोटेस्ट चल रहा था। अब जो ऑफिशियल आंकड़ा निकल कर है भाई, ये सबको लिटरली चौंका देगा। 5,000 लोगों की मौत हुआ है, 5,000, एटलीस्ट 5,000 killed in Iranian unrest, ऑफिशियल से एज जुडिशरी हिंट एट एग्जीक्यूशन। भाई 5,000 मतलब कह सकते हो कि मास किलिंग हुआ है, मास किलिंग। 5,000 मतलब 5 नहीं, 50 नहीं, 5 मतलब 5 लोग की अगर मौत हो जाए तो मतलब बहुत बड़ी बात। 50 भी नहीं, 500 भी नहीं, 5,000 के ऊपर दोस्तों मौत हुआ है वहां पे प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में। ये आंकड़ा तो बहुत ज्यादा है। हम्म तो माहौल मैं कहूंगा अभी उतना भी बढ़िया नहीं है, और अच्छा भी नहीं है, खराब भी नहीं है आप कह सकते हो। तो बहुत ज़्यादा कुल मिला के माहौल काफ़ी अनसर्टेन है। अब देखिए ऐसे मौके पे ना, अब सीरियसली कह रहा हूँ कि आप अभी ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात लगभग 12 साढ़े 12 बजे के बीच, तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कल सुबह क्या होगा, है ना। तो जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था, ये 10:30 वाली वीडियो में, याद रखना कल सुबह सुबह मैं बाजार ओपन होने से पहले एक बार गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की जानकारी दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम में। ठीक है, एक बार हो सके चेक कर लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी जिन सब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दिया, उसको थोड़ा सा आप देख लेना यहाँ पे ये वीडियो। ठीक है, एक बार चैनल विजिट करके, तो आपको थोड़ा बहुत एस्टिमेट मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ कहाँ पे सपोर्ट है। बाकी जितने भी अपडेट आएगा या आगे जो भी कुछ डेवलपमेंट होगा जियोपॉलिटिक्स में, सब आपको मैं टाइम टू टाइम देता जाऊंगा। बस आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।